हमें मिलेगा और फिर हम शराब पिला के या झूठे वायदे करके या मान लो जुमले छोड़ के जैसे मोदी ने छोड़े, क्या पता हम भी सत्ता में विराजमान हो जाएं। लेकिन अब इस किसान आंदोलन ने जनता को जागरूक किया है। दीप्ति जी, आप कह रही हैं कि कुर्सी छोड़ दें झाड़ फूक के, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई हैं अभी उनको मंत्री बनाया है, मंत्री बनते ही वो आपको मवाली सबसे इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये बेचारे कल्चरली और मेंटली दिवालिये हैं। ये जो कल्चर की बात करते हैं ना, ये जो कहते हैं कि हम बहुत ही संस्कृति और धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, इनकी धर्म और संस्कृति बहुत ही घटिया लेवल की है। ये महिलाओं को इंसान नहीं समझते, ये दलितों को इंसान नहीं समझते, ये मुसलमानों के लिए जहर उगलते रहते हैं। तो इनकी संस्कृति क्या है? ये मानव विहीन संस्कृति लेकर बात करते हैं। इसीलिए हमारे मेहनती किसान को, पसीना बहाने वाले किसान को ये मवाली शब्द से नवाजते हैं। और जो इन्होंने ये अभी जो मंत्री बनाने का जो पाखंड किया है, वो पाखंड इसलिए किया है कि यूपी के चुनाव में इन्हें 2-4 सीटें मिल जाएं, उसी के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया है। दीक्षित जी, जिस तरीके से पूरी दिल्ली भी घेर लिया आपने और आप यहाँ संसद में भी संसद लगाने आ गए, लेकिन फिर भी सरकार कोताही नहीं बरत रही है किसानों को अनाप शनाप कहने में। देखिए, सरकार को मैंने फिर से कहा ना कि ये लोग अनकल्चर्ड और एक तरह से अमानवीय, अनकल्चर्ड, अमानवीय और एक ऐसी सत्ता है जो केवल फासिस्ट विचारधारा पर टिकी हुई है। अभी आपने उसका इजराइल का वो सॉफ्टवेयर पेगासस का सुना होगा केस। जी। तो वो पेगासस क्या है? वो पेगासस जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की जासूसी कराते हैं, और जासूसी के लिए कोई नहीं छोड़ा, खुद के लोग भी नहीं छोड़े, जजेस भी नहीं छोड़े, सीबीआई के चीफ भी नहीं छोड़े। और वो पेगासस जो है वो इजराइल में यहूदी जो आतंकवाद है, यहूदी जो पैलेस्टाइन पे आक्रमण करता है, उसी के जैसे हिंदुओं से मुसलमानों पर आक्रमण करवाने की एक जो इनकी फासिस्ट नीति है, उसको लेकर ये उस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड जो है आज इस बात के लिए इनको देख रहा है कि ये किस तरीके से चल रही है। मैडम, जो पैकेज की आप बात कर रही हैं, उस पर सबसे ज़्यादा जो गाज गिरी है वो भारत के पत्रकारों पे गिरी है। Yes. उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। देखिए, पत्रकार जो है ना, आज अगर सारे पत्रकार, सारे मीडिया हाउस ईमानदारी से काम करने लगे ना, जैसे आप लोग पसीना बहा रहे हैं, और ये रोटी की चिंता ना करके, अपने घरानों की चिंता ना करके, क्योंकि ये भी घराना बन गए हैं ना, ये भी कॉर्पोरेट घरानों के जैसे बन गए हैं। ये अगर कॉर्पोरेट घरानों की तरह बिहेव करने लगे हैं तो ये भी सरकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके तलवे चाटते हैं। और इनको अडानी अंबानी से पैसा चाहिए, मीडिया को। अगर मीडिया हाउसेस जो सच्ची आवाज़ उठाते हैं, उन पर ये सीबीआई की रेड गिरवाते हैं, ईडी की रेड गिरवाते हैं, उन पर इनकम टैक्स की रेड गिरवाते हैं, या पेगासस से उनकी जासूसी करवाते हैं। लेकिन सब कुछ कराने के बावजूद भी आप ये देखिए, सत्य जो है वो उजागर हुए बिना नहीं रहता है। और वो सत्य उजागर करने वाले आप जैसे भाइयों में से गिने चुने वो भी लोग हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे। और ये जो आप लोग एक स्तंभ का काम कर रहे हैं ना, ये जो चाहे ये जो आपका यूट्यूब मीडिया है, या जो जिसको क्या बोलते हैं, ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका आज निभा रहा है। क्योंकि आज हम न्यूज़ नहीं देखते, सच बताएं, हम टीवी खोलने में हमें शर्म आती है, क्योंकि टीवी खोलते ही या तो गंदे एडवर्टाइजमेंट होंगे या वो चेहरे होंगे जिनको प्रचारित करने के लिए ये दिखाते हैं। हम सोशल मीडिया पर ही पूरा न्यूज़ के लिए डिपेंड कर रहे हैं। और ये मीडिया हाउस जो है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर ये सही तरीके से रोल अदा करें तो। मैडम, आज जो है बहुत सी महिला विधायकों आदि को रोका गया, इसको कैसे देखें? देखिए, ये डर रहे हैं, डरते हैं, ये किस बात से? सवालों से डरते हैं। ये सवालों से डरते हैं, ये महिलाओं से कम डरते हैं, लेकिन सवाल इनके लिए भारी पड़ते हैं, क्योंकि महिलाएं सवाल उठा रही हैं, तुमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाकर क्या किया है? महिलाओं के गले काटे हैं। घर चलाना महिलाओं का काम है। गैस अगर 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है, जो 234-35 रुपये का होता था, और जिस पर से सब्सिडी सरकार ने खत्म करके बेवकूफ़ बनाया, उज्ज्वला योजना के तहत कहा कि हम बहनों के लिए, बेटियों के लिए फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को अगर मान लो ये शर्म नहीं आ रही है कि महिलाएं अपनी आवाज़ रखने के लिए जंतर मंतर जा रही हैं और वो उन्हें पकड़कर अरेस्ट करते हैं या जेल में डालते हैं, ये अपनी मौत का सामान जुटा रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को
अगर ये छेड़ रहे हैं महिलाओं के ऊपर, अगर ये वार कर रहे हैं, तो पूरा विश्व इस बात के लिए थू थू कर रहा है। लेकिन मैंने अब देखा गया है कि जब आप लोग आते हैं, आप लोग जब यहाँ आते हैं, संसद के अंदर आते हैं, फोर्स इतनी बड़े पैमाने पे लगा दी जाती है जैसे कि किसी आतंकवादी को पकड़ के लाए हैं। अभी दिल्ली से जैसे ही हम सिंगू बाडू से चले थे, मतलब हर कदम पे, हर इंच पे हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों की पुलिस जो है ऐसे करी हुई थी। मैं वही पूछ रही थी कि जब बलात्कारी महिलाओं की बलात्कार करते हैं, उनकी जीभें काटते हैं, उनको रात के अंधेरे में जला देते हैं, तब ये पुलिस कहाँ जाती है? जब हमारे घर लूट जाते हैं, जब हमारे इतने अन्याय और अत्याचार और इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स देश में काम करते रहते हैं, तब ये पुलिस कहाँ चुप जाती है? आज महिलाएं जब केवल 200 की संख्या में जंतर मंतर पर आकर अपनी बात रखने आ रही हैं, तब इनको दिल्ली पर आक्रमण होता दिखाई दे रहा है। तब इनके संसद भवन में बैठे वो क्रिमिनल्स जो 300 के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, उनको ये भय हो गया है कि ये महिलाएं कहीं हमारी कुर्सी ना हिला दें। वो तो हिलेगी, क्योंकि महिलाएं जब जागरूक हो जाती हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उन्हें पीछे हटा सके या चुप करा सके। संसद चल रही है किसानों की, एक तो ये संसद है आपकी, एक भारतीय संसद है, कौन सी ज्यादा मजबूत दिख रही है आज आपको? देखो, वो इलेक्टेड है, हम सिलेक्टेड हैं, हम तो उसके पैरेलल हैं और सारी दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं कि जो हमारे भारत देश की संसद है वो काले कानून उन्होंने बनाए हैं, रद्द नहीं कर रही। हम शो कर रहे हैं, सारी दुनिया को कर रहे हैं, भारतवर्ष को कर रहे हैं कि देखो इसमें काला क्या है। क्योंकि जो तोमर है वो बार बार कहता है कि किसान अपना पक्ष ठीक तरह पेश नहीं कर सके। अब हम उसको बताना चाहते हूँ, अरे आप ही नहीं, पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, यूपी नहीं, भारत नहीं, सारी दुनिया आके देख ले हम पक्ष पेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर, आप 200 सांसद है जो किसान सांसद है, और जो भारतीय संसद में वो है 800, 450, 550 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के। वहाँ 543 हैं। हाँ, तो कैसे जीतोगे उनसे? हम 200 आए हैं। चोरों की गिनती ज़्यादा होती है। नहीं, हम मजबूत हैं। नहीं, चोरों की गिनती ज़्यादा। हाँ, हम अपने आप को क्यों कमजोर माने? बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, उन्होंने आपको मवाली बता दिया था 4 दिन पहले। अरे मीनाक्षी लखी जो है कि क्या शब्द बोली है, अपनी भाषा का बोली, मवाली शब्द बोला है। एक पहले थी, क्या थी वो जनानी का नाम? स्मृति ईरानी। वो नहीं, स्मृति ईरानी नहीं, वो जो जिसके हमने पोस्टर लाए थे, बहुत कंगना। अरे ये तो दूसरी कंगना आ गई। हाँ, कंगना। इसको पता होना चाहिए मवाली का क्या होता है। मवाली का मतलब होता है जो मार खा के पीट करके मुंह आगे करे और फिर भी पीछे हो जाए, टीठ हो जाए, उसको मवाली कहते हैं। इसको क्या पता? नहीं कि केंद्रीय राज मंत्री बनी है, भाजपा में केंद्र में बनी है, इसको बोलने की अकल नहीं है, कैसे बोलना चाहिए। देखो हमारे सांसद कैसे बोल रहे हैं, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। हम उसको चैलेंज करते हैं, हमारी इधर हमसे बात तो करके देख। लेकिन सर, किसानों ने चुने वो सांसद भी। कौन सी संसद? जो भारतीय संसद में जो सांसद चुने हैं वो आप किसानों ने चुने। वो किसानों ने जरूर चुने हैं। जब कोई घर का मेंबर अच्छा होता है, सारे उसको मानते हैं। जब वो बिगड़ जाता है तो सब बिगड़ जाते हैं, तो कहते हम आपके पास नहीं रहेंगे। वो जो अच्छा ही नहीं रहा, भावें किसानों ने चुना है, किसी ने चुना है, पर वो हुण किसानों का नहीं रहा, वो कारपोरेट का रहा है। उसको हम उसको याद दिलाना चाहते हैं कि कारपोरेट वहाँ जाते हैं जहाँ कोई देश की सरकार कमज़ोर होती है। पर एक बार हम उसको ये भी बता देना चाहते हैं, भावें आपने कोरोना ने लाए हैं, जे ला लाए हैं, पर फिर भी पंजाब से चला काफिला चल रहा है। पहले जहाँ भी कारपोरेट गए हैं, किसी ने भी कारपोरेट का मुकाबला नहीं किया। भावें वो कांगो में गए हैं, सूडान में गए हैं, इथोपिया गए हैं, मोज़म्बिक गए हैं, दक्षिणी मध्य अफ्रीका में गए हैं, उसने किसी ने किया। हम भाग्यशाली हैं कि हम पंजाब से काफिला ला के आए और सारी दुनिया को दसे। इवन जिस अमेरिका की तूती बोलती है ना, सारी दुनिया में तूती बोलती है, वो बिल गेट्स, उसको पता नहीं लगा बिल गेट्स कैसे 2,60,000 एकड़ उनकी हत्या कर लिया गया। अब वो हमारे किसानों की तरफ देख रहे हैं कि हमको भी मोर्चा लाना चाहिए थे। हमने तो लाया नहीं, हम तो बन गए लेबर, बन गए हम तो। सर, पंजाब और हरियाणा में बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, किसान उनको दौड़ा लेता है, पीटता है, कपड़े फाड़ देता है, ये कितना सही मानते हैं आप? नहीं, हम तो जो कपड़े फाड़ना हो तो गलत बात है, हम तो विरोध करना है।
सभी का विरोध करना है। जो अब बोली सरकार बैठी है, अब तो हम देख रहे हैं जो किसानों की आवाज़ अंदर कांग्रेस वाले जहाँ होर पार्टी वाली ना उठाएगा तो हम उसका पंजाब में सारे हिंदुस्तान में विरोध करेंगे। ये सेशन इसे करके लगाया है, उसकी चुप्पी तोड़ो, भी चुप्पी तोड़ो। आपको नहीं लगता पंजाब के किसान जो हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन निकले, और राज्यों को इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे? नहीं, ये तो सभी को, जैसे हम यूपी में पहले मंडी बोर्ड नहीं है, हरियाणा में नहीं, पंजाब में, पंजाब तो हरियाणा में है, वो बिहार से यूपी से जो गेहूँ है, दाना है, वो पंजाब में जाता है। वहाँ रेट जो है 1200 रुपया है, वो पंजाब में आता है। इस करके सभी को पता लग गया ये रोष जो पंजाब ने छेड़ा, इसका सभी का हिस्सा बन गया है। सभी का हिस्सा जो है, सभी सारा देश बन गया। केरला सभी देखो, सारे देशों के यहाँ आए हुए हैं। क्या सर आपको भी लगता है कि जो किसानों का जो लीडरशिप कर रहा है पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहा है पूरे देश में? नहीं जी, सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने कल अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम जो है जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर जाम किया हुआ है उसी तरह से लखनऊ को भी जाम करेंगे। वो राकेश टिकैत जी का अपना जो संयुक्त मोर्चे की बात है ना, वो अलग बात है। वो को बयान दे दे, हम उससे नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसका अपना बयान है। वो ट्रैक्टर रैली की बोल देते हैं, और भी कई नेता बोल देते हैं, कई लगा देते हैं, हम नहीं बोल सकते उसके। हाँ जी, ये बात है ना, वो तो नेता हैं। तो जो मोदी जी है ने खट्टर भी, वो भी छड़ा बना दिया, उधर जोगी बना दिया यूपी में। ऐसे ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोपी जाता है। ये पहली बार तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरी ज़िंदगी में ये देखा होगा तुमने, पहली बार इतना रोष हुआ, अजय तक कोई नहीं हुआ। इसने जो जम्मू कश्मीर में धारा उसका विरोध किया, जम्मू कश्मीर में उसका भी विरोध नहीं होया इतना। बाबरी मस्जिद सबसे खतरनाक कानून अब लेकर आई सरकार। हाँ, सबसे खतरनाक कानून लेके आए।